इंडिया ने एक सर्वे किया कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पे खर्च होता है। तो उस सर्वे में देखा गया कि हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा जो हम बाहर की कंट्री में भेजते हैं वो मेडिसिन पे खर्च होता है, दवाई पे। कश्मीर सब समझते हैं जी जी यानी सारे को ज़्यादा यूजन पहुँच हिंदुस्तान में नेबर बाहर कंट्री सोचें तथ मेडिसिन। तो फिर और एक सर्वे किया गया कि एसकेएच पे यूता ज़्यादा मेडिसिन बाकी कंट्री में जाना। तो उसकी वजह जाहिर सी बात है कि यही था कि इससे ज़्यादा बीमार जी। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उस सर्वे में देखा गया कि इस पे ज़्यादा बीमार यहाँ चवन कम त्रेश न चवन गंद त्रेश, यानी दो वजह से हम ज़्यादा बीमार होते हैं। या तो हम पानी कम पिएंगे या जो हम पानी पिएंगे वो गंदा होगा, पीने के काबिल नहीं होगा, तो उस वजह से हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद 2019 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने ये नारा लगाया, हर घर जल। अब उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो एजेंसी है उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, हम उससे बात करते हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि आपके गांव में आना, यहाँ पे एक सर्वे करना कि आपके घर में पानी लगा है या नहीं लगा। जो आपके घर में पानी लगा है क्या वो पीने के काबिल है या नहीं है। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेट करना कि जो आपके गांव में जो प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन का, क्या वो सही तरह से लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसकी वजह क्या है, अगर हुआ है तो हम उसकी देखभाल कर लेंगे कि कहाँ तक सही हुआ जी। उसके अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज़ 20 एक्टिविटीज़ हम आपके गांव में कर लेंगे टाइम टू टाइम। तो ये हमारी पहली मीटिंग है आज, जहाँ इसको हम कहते हैं जनसभा, एक आम इजलास है जिसमें पंचायत से जुड़े भी कुछ लोग हैं, कुछ लैब टेक्नीशियन एंड कुछ आम लोग हैं। इसके अलावा ये है कि हर गांव में एक कमेटी बनी है, हर गांव में एक कमेटी फ्रेम आउट हुई है। उस कमेटी को कहते हैं हम पानी समिति कमेटी। इस पानी समिति कमेटी का काम क्या है। इस पानी समिति कमेटी का काम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारी जो हुकूमत है वो आपके गांव में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक ही बार जितने आपको टंकी चाहिए, जितने आपको फिल्ट्रेशन पॉइंट चाहिए, जितने आपको पाइप्स चाहिए वो दे देगी, गवर्नमेंट दे देगी, लगा के देगी, हर घर में पानी पहुंचा के देगी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ये काम आपको सौंप देगी, यानी पन्नीस गाँव में पानी चलाऊँ पे आप, राइट। यानी अपने गांव का पानी फिर खुद ही चलाना है, उसको मेंटेन करना है, खुद ही ये आपको काम दिया गया है। लेकिन इसके लिए एक कमेटी बनी है जो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है। उस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो सरपंच साहब होते हैं और सेक्रेटरी जो कंसर्न जे साहब होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा एक BLO होता है, BNW होता है, एक आशा वर्कर और एक आंगनबाड़ी वर्कर, और उसके साथ जो पंचायत में जो पंच होते हैं वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं। इस कमेटी का काम है ये कि अब आगे जो भी गांव में पानी का जैसे मेंटेन करना होगा ये इसी कमेटी का, क्योंकि इस कमेटी का हम एक अकाउंट खोलेंगे। ये जो मेंबर है इनका हम एक जॉइंट अकाउंट खोलेंगे JK बैंक में। उसके अलावा जो आपके गांव में रेवेन्यू हम देते थे PHE को, जिसे फीस है देवान आप फीस उसका वो हम PHE को देते थे, अब वो बंद करना है, वो PHE को नहीं देना है, वो अपने गांव में ही रखना है। आपके गांव का जो रेवेन्यू है वो अपने गांव के अकाउंट कमेटी के अकाउंट में ही रखना है, और वो जिम्मेदारी है सरपंच साहब की। अब ये काम कौन कर लेंगे, ये जो मेंटेनेंस का काम है ये कौन करेंगे, क्योंकि कोई मुफ्त में काम तो नहीं करेगा, हर किसी का घर है, पेट है। इसके लिए इस गांव से हम 5 लड़कों को चुनेंगे जो एजुकेटेड होंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको हम स्किल सिखाएंगे। 5 किस्म का स्किल होगा, जिसमें प्लम्बर होगा, मेसन होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, पंप ऑपरेटर होगा,
एंड मोटर मैकेनिक होगा। ये 5 स्किल है। आपके गांव से हम 5 लड़कों को कलेक्ट कर लेंगे, वो लिस्टा ले लेंगे सरपंच साहब से, और सरपंच साहब वो सिलेक्ट कर लेंगे वो 5 लड़के। ये किस हिसाब से करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें कंपलसरी है कि वो 10th पास होना चाहिए, उसके बाद आपके गांव से वो बिलोंग करना चाहिए, आपके गांव का ही हो, आपके गांव का ही है, आपके पंचायत का ही होना चाहिए। तो उन 5 लड़कों को हम डिफरेंट स्किल सिखाएंगे, ट्रेनिंग सिखाएंगे। आगे उन्हीं का काम है मेंटेनेंस का, लेकिन उनकी एक लिमिटेड सैलरी रहेगी, और वो सैलरी आप अपने गांव के अकाउंट से ही उनको दोगे। यानी आपकी जो पानी समिति कमेटी बनी होगी, उसी के अकाउंट से आपको उनको सैलरी देना है। अब उनकी सैलरी कितनी देनी है ये गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी, ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद। इसके अलावा हम आपके गांव से वो 2 लड़की को ट्रेन कर लेंगे, जिनको हम सिखाएंगे जो आपकी जो डेटा है, आपका जो इस गांव में जो डेटा उसको कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड जो है उसको अपने पास रखना है। जैसे सरपंच साहब कहते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में पानी नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है, वहाँ पे पानी लगाना है, पहुँचाना है, या फट गई, पाइप फट गई, उसको मेंटेन करना है। तो उसको मेंटेन करने में जो पैसा लगेगा, ये सरपंच साहब उन 2 लड़कियों को रिकॉर्ड देंगे कि मुझे कितना पैसा खर्च हुआ इसमें। मुझे 10,000 पैसा खर्च हुआ, किस में 10,000 खर्च हुआ, फिर सरपंच साहब बोलेंगे 5,000 का पाइप लाया, 1,000 उसको दे दिया, 1,000 ये पानी समिति कमेटी जो मेंबर है उसको दे दिया। तो सारा बिल जाके वो लड़की को देगा, वो 2 लड़कियां ये रिकॉर्ड कीपिंग करेगी अपने पास। कुली तौर पर आपके गांव का पानी की जिम्मेदारी आपको आप खुद ही करनी है, लेकिन 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, जब तक ये फिल्ट्रेशन पॉइंट, टैंकीज एंड जब तक आपके एक घर तक पाइप नहीं पहुंचेगा। उसके बाद एक्चुअली क्यों हुआ है, रीजन जो हमारे जो कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज, उनको हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड, हम बहुत पीछे है। जो बाकी दुनिया है, यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप कंट्रीज, तो हम जो एशिया के लोग हैं, इस दुनिया से हम काफ़ी पीछे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यूरोप ने कौन सा चीज़ ऐसा किया है जिससे लोगों को सहूलियत पहुँच गई, जिसको गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, लोगों को भी फायदा हुआ। जब वो सक्सेस होता है, जब यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, तब जाके हम उसकी कॉपी पेस्ट करते हैं अपने कंट्रीज में। तो हम भी उसी तरह का फिर अपने मुल्क में भी चलाते हैं। इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया गया कि यथमज में लगन पहले, क्योंकि देखो अभी आपके गांव में बहुत सारी दिक्कत होगी, वो अभी हम आपसे सुनेंगे कि आप पानी का कितना दिक्कत होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि मामूली पाइप आप फुट गवर्नमेंट बिल्डिंग सुकुलस पर पाइप आप, अब उसको उस पाइप को लगाने के लिए आपको महीनों का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल के लोग आके सरपंच साहब को बोलेंगे, सरपंच साहब यहाँ के लाइनमैन या जेई को बोलेंगे, जे आगे AEE को बोलते हैं, AEE एक्शन साहब को बोलते हैं, एक्शन साहब डीसी साहब को बोलेंगे, फिर एक प्रोजेक्ट बनेगा, फिर उसका बजट बनेगा, फिर वो निकलेगा। तो तब तक काफ़ी महीने गुजर जाते हैं। तो ये सारा झंझट खत्म करने के लिए आपको अपने गांव की कमेटी में जो पैसा होगा उसी से सब कुछ मेंटेन करना होगा। आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत उस कमेटी का काम है उसको रिपेयर करना। और साथ में हमने बोला कि आपके गांव में हम एक घर में जाके एक तो पाइप चेक कर लेंगे, उसका हम देखेंगे डेटा कि आपके हर घर में पाइप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, एक सर्वे कर लेंगे, साथ में उस पानी का टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी जो टेक्नीशियन बैठे हैं वो भी आपको भी आपके गांव का जो पानी है वो भी आप सैंपल लाए किसी जगह पे, उसका हम टेस्ट भी करेंगे, ये आपको करके देंगे। एंड साथ में ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर, ये लैब टेक्नीशियन से कौन है यहाँ, इनको आपने किट दिया? हाँ, किट दे दी है सर, अब कईयों को दी है क्योंकि किटें लिमिटेड आती है। अच्छा। पिछले साल भी सरपंच साहब को इस पंचायत पे आपने पिछले उनको साल दे दिया भी, इस साल तो है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम अब क्या होगा, जैसे ये एक आंगनवाड़ी वर्कर है, इसमें एक आशा वर्कर है, जब भी आपको लगता है पानी में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है किसी जगह पे चश्मा फूट निकलता है, जब चश्मा निकलता है ना, हम फौरन सब जाके वहाँ से पानी लाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है कि हमें बड़ी नामत मिल गई, पानी आ गया, हम घर जाके ले जाते उसको पीते। इसीलिए हमने आपके गांव में एक किट भी दिया, ताकि अगर किसी जगह पे कोई चश्मा निकलता है सबसे पहले उसका टेस्ट हो, क्योंकि सोरे आप जो चल रहा है तो सबसे पहले उस पानी का टेस्ट लेना है, क्या ये पानी पीने के काबिल है या नहीं है। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, जैसे बानिहाल में एक जगह पे हुआ है, वहाँ एक जगह चश्मा निकल गया, सारे लोग गए पानी लाते, सारे गांव का गांव, पूरा गांव बीमार हो गया। ठीक है, तो पहले उस पानी का टेस्ट लेना है,
तो उसके लिए जो हमने इसमें पानी समिति कमेटी में जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर रहे हैं, वो सबसे पहले उसका टेस्ट लेगी, आपको दिखाएगी कि ये पानी पीने के काबिल है या नहीं है। अगर पीने के काबिल है तभी जाके आप पानी पी लोगे, अगर नहीं है तो उसको तुरंत आप बंद कर दोगे। सारा पानी पीने के काबिल नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला, ये पानी समिति कमेटी, इसमें कोई नॉमिनेटेड नहीं है। मतलब अगर कोई पंचायत से बाहर भी कोई रखना चाहता है इस कमेटी में, उसको हम नॉमिनेटेड कहते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोसाइटी के लिए उसका कुछ काम करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं ना, सब लोग हमारी तरह पैसों के लिए नहीं करते हैं। कुछ लोग अपने गांव के लिए करते हैं, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करते हैं फ्री में, वो उसके लिए कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं देते, तो उसको हम सोशल वर्कर कहते हैं। तो सोशल वर्कर भी कुछ कमेटीज में है जो जिनको हम नॉमिनेटेड कहते हैं। तो आपके गांव में कोई ऐसा सोशल वर्कर नहीं है जो आपकी कमेटी में है। इसका मतलब यह है कि आपने जो पंचायत जिनको आपने चुना है वो स्टेट कमेटी के मेंबर है, और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, VLW। अब ये मसला ये है कि जब आपने ये पानी समिति कमेटी आपके गाँव में बनी है, तब से जाके अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। मतलब कुछ लोग, जैसे इसका जो सेक्रेटरी होता है वो जेई होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जेई इसका सेक्रेटरी था वो तो चेंज हो गया। अब आने वाला जो नया जेई होता है वो इसका सेक्रेटरी होता है, उसको हम निकाल के दूसरे जो आपका कंसर्न आज जो जेई होगा उसको रख लेते हैं। उसी तरह आपका जो BLO होता है, अगर वो ट्रांसफर होता है तो उसको निकाल के दूसरा जो BLO आता है। इसीलिए यहाँ पे किसी का नाम जरूरी नहीं है, यहाँ पे उसका पोस्ट जरूरी है। अगर BLO है तो जो भी प्रेजेंट BLO होगा वही होगा, वो चेंज होगा तो उसको कमेटी से निकाल के नया BLO है उसको कमेटी में रख लेना है। ठीक है। तो इसके अलावा हम आपके गांव में और एक मीटिंग कर लेंगे, ताचिस्पनन ओपन ग्राम सभा, जो हम पंचायत से बाहर कर लेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे जो पंचायत से लोग नहीं जुड़े हैं, कुछ लोग, सारे लोग पंचायत से नहीं जुड़े होते, कुछ लोग ऐसे जो पंचायत से बाहर ही रखना चाहते हैं अपने आप को, किसी वजह से क्या लगता है उनको, तो उनके साथ भी हम मीटिंग करके उनसे रिव्यू ले लेंगे आपके गांव में क्या मसला है। हो सकता है कि आपके गांव में जो मसला होगा वो सरपंच साहब सही तरह से नहीं बोल पाएंगे या बोलना नहीं चाहेंगे, तो हम उन लोगों से भी उनका रिव्यू ले लेंगे कि इस गाँव में कौन कौन सी दिक्कत है पानी के हवाले से। यहाँ पे लाइनमैन कौन है? अच्छा ठीक है, आप आए बैठो। तो उनसे भी रिव्यू ले लेंगे, लाइनमैन है इनसे भी ले लेंगे और आपसे भी ले लेंगे अभी। इसके अलावा हम यहाँ पे मोस्ट 20 सिग्निफिकेंट चेंजेस कर लेंगे आपके गांव में। 20 ऐसी चेंजेस कर लेंगे जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, यहाँ पे कर लेंगे हम, और महीनों में कर लेंगे। अब साल नहीं रह गए, अब दिन और महीने रह गए। अभी जेई को भी हम कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जेई साहब आज दिवाली थी कल, तो वो छुट्टी पे गए थे जम्मू, अदरवाइज उसको हमने साथ लाना था। तो उसको हम उससे भी ले लेंगे, उससे भी पूछेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी दिक्कत है, किस किस चीज़ का है। अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है तो उसका टेंडर निकल गया है या नहीं निकल गया। अगर निकल गया है तो वो उससे पूछेंगे कि कितना, सरपंच साहब को भी पता होगा कितने करोड़ का टेंडर है यहाँ पे, कितना प्रोजेक्ट है, कितना उसका बजट बन गया है। तो उसका जो ठेकेदार है उसको भी कॉन्टेक्ट कर लेंगे कि उनका शेड्यूल क्या है, गवर्नमेंट उनकी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्योंकि इसमें ये पुराने काम की तरह नहीं है, इसमें एक थर्ड पार्टी होगी जो इन्वेस्टिगेट कर लेगी। एक प्राइवेट एजेंसी आएगी जो आपके काम का पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, उसके बाद उनकी पेमेंट। ये पहले काम की तरह नहीं है कि सरपंच साहब ने लिख के दिया या BDO साहब ने लिख के दिया तो हो गया, ये वो नहीं है। इसमें थर्ड पार्टी आएगी जो प्राइवेट कॉरपोरेशन से होगी, और वो उस काम का जो ठेकेदार काम करने का उसका पहले इन्वेस्टिगेट कर देगी। क्या अगर 2 करोड़ का पैसा है, क्या इसमें पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है किस किस चीज़ का खर्च हुआ है। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका इस फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद जाके उसकी पेमेंट रिलीज होगी। एंड साथ में इनको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, जो भी यहाँ पे ठेकेदार होगा उनको एक लिमिट टाइम है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन उसमें एक ये है कि जो 3 करोड़ से नीचे जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुए हैं, उनका इनॉग्रेशन भी होगा कुछ दिन तक। तो अभी AEE साहब को भी फोन कर लेंगे, उसको भी कहेंगे, क्योंकि वो भी नहीं आए, उसको भी कहेंगे कि इसका इनॉग्रेशन आप कब कर रहे हैं। क्योंकि 3 करोड़ से नीचे अगर होगा, मेरे ख्याल से आपका 2 करोड़ कितना बजट है आपका, 2 करोड़, तो उसका तो फिर इनॉग्रेशन भी होना चाहिए कुछ ही दिनों में। बल्कि कोशिश कर लेंगे, AEE को फ़ोन करके कहेंगे कि